Good morning, students. Class 9, Math, Chapter 18, Statistics. The basic concept of the statistics, first you have know about the variable. What is a variable? Variable are quantity which can varying from one individual to another is called a variable. जैसे सपोज करो हाइट हाइट एकदम नहीं इंक्रीज करती है, 2 से 3 नहीं होती है, 2, 2.1। तो इसका मतलब किसी पर्सन की हाइट धीरे धीरे करके सारी पॉइंट्स को लेकर बढ़ती है, तो इसका मतलब दैट इज अ कंटिन्यूस। तो क्या है? द वेरिएबल विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विन अ सर्टेन रेंज इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे वेज ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये चीज़ें कंटिन्यूस। जो एज, 2 दिन, 1 दिन, एक एक करके अगर आप सेकंड्स में भी देखोगे, सेकंड्स में भी, तो इसका मतलब कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल विच इज इनकैपेबल टू टॉकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन विच अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, 2 होंगे या 3 होंगे, 2 और 3 के बीच में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट इज़ अ discrete variable or continuous variable. Now come to raw and array data. Raw data, what is the meaning of raw data? Suppose करो 20 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको हम रॉ डाटा कहते हैं। लेकिन अगर इन रॉ डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो इसी का नाम हो जाता है एरे डाटा। ओके, तो ये भी चीज़ क्लियर होगी आपको। अब टैबलर ऑफ डाटा क्या है? इसका मतलब है कोई भी डाटा को हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उस डाटा का नाम हो गया टैबुलेशन ऑफ डाटा। सब इजी है, कोई फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या है? सपोज करो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, अब उस नंबर में कितनी बार एक नंबर कितनी बार आता है, तो वो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक एग्जांपल है 1 2 0 3 2 1 5 4 3 2 1 5, दैट आर नंबर्स। अब इसमें 1 कितनी बार आता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। देखो लिखा है 1 अपीयर 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी फ्रीक्वेंसी कुछ क्या होती है। फिर अगला कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A tabular arrangement of data showing their corresponding frequency is called a frequency distribution। तो जैसे नंबर में 0 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, उसकी एक टेबल बना लेते हो, तो वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में किया है। इसमें 2 तरह की होती है, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक होती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अनग्रुप में क्या है? जैसे ये सारे नंबर देखे तो इंडिविजुअल होगा, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6, तो इसका 3 4 5 6। अब टैली मार्क्स कैसे बनाते हो ये पहले भी पता है, तो इधर 4 है तो 4 के आगे टैली मार्क्स। तो इस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्या हो गई हमारी? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई, क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं है। अब जब ग्रुपिंग की बात होगी तो इसमें होगा 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से, तो वो हो गया ग्रुपिंग। तो आगे देखते हैं ग्रुपिंग में क्या कहता है। तो इधर पे क्या है? ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ मेंशन किया हुआ है क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20, दैट ऑल आर। इसमें हमको बनाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करते हो? 1 से 10, 10 से 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, और फिर वही चीज़ जो ग्रुप में आता जाएगा टैली मार्क्स के थ्रू, और ये फ्रीक्वेंसी का नाम होता है। अब इसका क्या मतलब है? ये कौन से, ये क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस, बिकॉज 1 से लेके 10 है, फिर 11 से लेकर 20 है, तो 10.1 10.2 कहाँ आएगा? तो इसका मतलब है दैट्स द डिसकंटिन्यूस। अब इस कंसेप्ट में क्या होगा कि इसमें आपके पास ये चीज़ समझ में आती है, अगर 10 आएगा तो ऊपर वाले में जाएगा, 11 आएगा तो नीचे वाले में आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपको इधर पे जो लास्ट में ये समझाया गया है, इसका क्या मतलब है? x बिलोंग्स टू 1
-10 का मतलब क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल में कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये कह रहा है 1 के बराबर भी हो और 10 के बराबर, इधर आगे प्रिंटिंग नहीं हुआ तो 1 भी इसमें आएगा और 10 भी होगा तो इसमें आएगा। जैसे 11 और 20 का कहा गया तो इधर पे 11 भी होगा और 20 भी होगा। ओके, इस तरह से अब आगे और आ जाते हैं। ये देखो इधर पे क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इधर पे क्या चीज़ है हमारे पास, आपने वैसे ही टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाया, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें से 20 कौन से वाले में आएगा, ऊपर वाले में आएगा कि नीचे वाले में आएगा, तो इसको समझाने के लिए ये साथ में किया हुआ है। क्या कहा, x बिलोंग्स टू 10-20, तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल और 10 और 20 में x कौन से आएंगे, तो इधर पे बात क्या कर रहा है, जो 10 इन्वॉल्व होगा और 20 इन्वॉल्व नहीं होगा, 20 से लेस तक इसमें आएंगे। और आगे वाले में 20 to 30 लिखा है तो इसका मतलब है 20 लास्ट में। तो क्या चीज़ हमारी समझ में आई कि अगर आपके पास 20 नंबर आएगा तो सेकंड वाला 20 से लेके 30 तक के बीच में ये वैल्यू इस वाले टैली मार्क्स, इस वाले ग्रुप में टैली मार्क्स को लोगे, और लास्ट वाला अगर 50 आता है तो 50 इसी में जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, जिसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। अब इधर पर हमारे पास एक और टूल्स दिया गया है कि एडजस्टमेंट। अब यहाँ आपने ये चीज़ सीखनी है कि हम किस तरह से डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम एडजस्टमेंट निकालते हैं। तो इधर पे देखो, लोअर क्लास, फर्स्ट का लोअर क्लास, अपर क्लास क्या है 10, और सेकंड का लोअर क्लास क्या है 11। तो 11 में से 10 माइनस किया और डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया 0.5। अब आप क्या करोगे, 1 में, 11 में, 21 में, सबके लोअर में ये माइनस करोगे एडजस्टमेंट फैक्टर। तो क्या आएगा, 1 में से 0.5 माइनस किया 0.5, 11 में से 0.5 माइनस किया तो 10.5, 21 में से 0.5 माइनस किया तो 20-5, 31 में से, और इधर पर जो अपर क्लास लिमिट है उसमें हम ऐड करेंगे। तो 10 में हमने ऐड किया तो 10.5, 20 में ऐड किया तो 20.5, 30 में से ऐड किया तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, अब आगे एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी हमको क्लास साइज, क्लास मार्क, क्लास साइज, एक्चुअल लोअर लिमिट और एक्चुअल अपर लिमिट की बात करता है तो हमको क्लास इंटरवल मस्ट बी इन कंटिन्यूस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज का द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्लास लोअर लिमिट एंड एक्चुअल अपर लिमिट इज कॉल्ड अ इंटरवल, इज कॉल्ड अ क्लास। तो इधर पर क्या आएगा, 10.5 में से कोई भी देखो, 10.5 में से 0.5 माइनस करेंगे 10, 20.5 में से 10.5 माइनस करेंगे फिर 10। तो इस तरीके से आप क्लास साइज निकाल सकते हो। क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क में क्या है, लोअर और अपर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा क्लास। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। अब आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 10 से 20, 20 से 30, 30, ये आपके पास क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। आपने क्या करना है, पहले में 4 सेम है, 4 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24, ऊपर से ऐड करते जाएंगे तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, अब वो सोचो, सपोज करो मेरी क्लास में 50, मैंने कोई कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोगों को डाला और उसमें टेस्ट में मार्क्स 50 में से थे। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आई कि मेरे पास जो स्टूडेंट थे वो 24 थे। अब उसमें से 10 और 10 से लेके 20 तक जिसने मार्क्स लिए वो 4 थे, 20 से 30 तक वो 9 थे, 30 से 45 थे, 40 से लेके 60। मैंने आया और मैं कहा क्लास में आते साथ कहा लेस देन 10 जितने के हैं वो खड़े हो जाओ, कोई खड़ा नहीं हुआ बिकॉज इधर 10 से लेके 20 तक है, उसके नीचे किसी को मार्क्स मिलेंगे। फिर मैंने कहा लेस देन 20 जितने स्टूडेंट्स के हैं वो खड़े हो जाओ, तो 10 से 20 वाले खड़े हो गए। फिर मैंने कहा लेस देन 30 तो क्या होगा, 9 पहले 4 वाले तो खड़े होंगे और 9 ये खड़े हो जाएंगे तो ये 14,
और लेस देन 40, लेस देन 40 का मतलब है फिर इसको 13 प्लस जो हमारे पिछले थे 13 + 5 ऐड होके 18 हो जाएंगे, तो 5 और खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि कुछ नहीं है लेस देन 8 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो ये टेबल आपको नीचे दिखाई गई है। दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट। ओके।